अस्सलाम वालेकुम। आइए सीखते हैं डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोर्स के लिए इनरोल कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप न्यू ट्रेनी हैं तो आपको कोर्स में इनरोल होने के लिए डिजी स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, वहां जाकर यूआरएल में टाइप करें डिजी स्किल्स की ऑफिशियल यूआरएल www.digiskills.pk और एंटर प्रेस करें। उसके बाद आपके सामने डिजी स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। साइन अप का बटन आपके दाएं जानिब बिल्कुल टॉप पे नुमाया होगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के नीचे सबसे पहले अपना जो है नाम का पहला हिस्सा लिखना है फर्स्ट नेम वाले ब्लॉक में। उसके बाद नाम का आपने आखिरी हिस्सा यानी लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस की ऑप्शन देख पाएंगे, वहां पे आपने अपना ऑफिशियल और एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखना है जहां पर बाद अज़ां भी आपसे राब्ता किया जा सके और इसी ईमेल एड्रेस पे आपको वेरिफिकेशन मेल भी वसूल होगी। उसके बाद आखिरी जो है ब्लॉक, उसमें पासवर्ड आपने एंटर करना है। पासवर्ड आपने यकीन दहानी करनी है कि 7 से 16 करेक्टर्स पर मुश्तमिल हो, जिसमें स्पेशल करेक्टर्स भी आपने यूज करने हैं और अल्फाबेट नंबर्स भी यूज करने हैं ताकि आपका पासवर्ड जो है वो सिक्योर बने और आपका अकाउंट महफूज रह सके। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है अकाउंट बन चुका है। आप डिजी स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद आपने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया है उसके जरिए अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। एक्टिवेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल मौसूल होनी चाहिए। अपना ईमेल एड्रेस यानी जीमेल अकाउंट ओपन करें। अगर वहां पे ईमेल मौजूद नहीं है तो आप स्पैम का फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों जगहों पे ईमेल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सर्वर पे लोड होने की वजह से अभी ईमेल जो है वो सेंड नहीं की जा सकी और कुछ देर के वक्फे के बाद आपको दोबारा ईमेल भेजी जाएगी। ईमेल रिसीव होने की सूरत में इस मेल को ओपन करें, मेल में मौजूद लिंक पर क्लिक करें और मुबारक हो, आपका अकाउंट वेरीफाई और एक्टिव हो चुका है। न्यू पेज पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा साइन इन नाउ। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन इन का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब साइन इन के लिए अपना ईमेल एड्रेस लिखें और नीचे पासवर्ड वाले सेक्शन में अपना अभी जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो लिखकर एंटर करें। लॉगिन होने के बाद आपके पास माई प्रोफाइल का एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपसे मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन दरकार होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन मौजूद होगा जहाँ पर आपका नाम जो कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा था पहले से दर्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का एक जो है ऑप्शन होगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन मौजूद होगी, वहाँ से आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगी जहां पर आपसे आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC मांगा जाएगा। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि अगर आपका अपना पर्सनल कौमी शनाख्ती कार्ड या CNIC नहीं बना हुआ तो आप जो है अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियंस का भी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके आगे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी में अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी आ जाएगा। उसके बाद अपना जो है आपने पाकिस्तान का शहर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके पास मेलिंग या पोस्टल एड्रेस की एक ऑप्शन मौजूद होगी जहां पर आपने अपना घर का एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर की एक ऑप्शन मौजूद होगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पर वो नंबर एंटर करना है जो आपके अपने पर्सनल इस्तेमाल में है और जहां पर आपसे रब्ता किया जा सके।
उसके बाद आपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप एट होम की ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है या नहीं। इसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी एट होम के ऑप्शन में आपने यहाँ से वो इंटरनेट प्रोवाइडर या वो इंटरनेट सर्विसेज आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है जो आपके घर पे मौजूद है। उसके बाद आपके पास अगला सेक्शन है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस का। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन मौजूद है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की, जहाँ से आपने अभी तक जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने वो सिलेक्ट करनी। उसके बाद आपका जो करंट स्टेटस है, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं या किसी बिजनेस के ऑनर हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके फ्यूचर प्लान की मौजूद है। फ्यूचर प्लान में आपका अगर बिजनेस का फ्यूचर प्लान है, जॉब करने का है या फ्रीलांसिंग का है, तो आपने तीनों में से कोई भी अपनी जो है दरकार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट सेक्शन जो है वो है प्रोफिशिएंसी और इंटरेस्ट का। आप इसमें आएंगे, सबसे पहले आपने हमें बताना है कि आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर में आपका नॉलेज जो है वो किस लेवल का है। उसके बाद जो आपके पास है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में हमें बताने की ऑप्शंस। के बाद आपके पास है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज ऑफ डीजी स्किल्स, है कि आपका मकसद क्या है डीजी स्किल्स में एनरोलमेंट का, इन कोर्सेज से सीख के आपने करना क्या है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आपसे जाना जाएगा कि आप जो है कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो सीखना चाहते हैं, उन स्किल्स को सीखना चाहते हैं। इस ऑप्शन का नाम है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न। ये बात लाजमी आपने याद रखनी है कि आपकी कोर्स एनरोलमेंट नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट बेस्ड जो आप कोर्सेज या स्किल्स सीखना चाहते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की गई है। इसके बाद आपसे जाना जाएगा, एक ऑप्शन है आपके पास वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, डीजी स्किल्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला। और अब आपके पास लास्ट ऑप्शन मौजूद है जिसमें आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग की ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक पहले से जानते हैं तो आप इसमें यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ भी तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास नीचे एक सबमिट का बटन आ रहा होगा, आपने उस बटन पर क्लिक करना है। उस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप विंडो ओपन होगी, वहां से आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड पर मौजूद होम के आइकन पर क्लिक करें। होम के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप अपने एलएमएस के होम पेज पर आ जाएंगे। इस वक्त बैच 2 की इनरोलमेंट्स ओपन हैं जो 2 दिसंबर 2025 तक इनरोल की जा सकती हैं। कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आपने इनरोल नाउ DSTP 3.0 बैच 2 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जहां पर 16 कोर्सेज की एक जो है लिस्ट मौजूद होगी, जहां से आप अपनी मर्जी के कोई से भी 2 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि न्यू पॉलिसी के मुताबिक आपको अब बैच 2 में एनरोल करने के लिए पहली बार फ्रीलांसिंग का कोर्स जो है उसको लाजमी एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के कोई से भी 2 कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी मर्जी के कोर्सेज पर क्लिक करना है और नीचे दिए गए सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद इसी पेज पर टॉप पर आपको एनरोलमेंट सेव्ड सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आप एनरोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद आप होम के बटन पर क्लिक करें। नॉर्मली यहाँ पर एनरोल किए गए कोर्सेज शो हो रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त बैच 1 भी पैरेलल में चल रहा है इसलिए आपको न्यू एनरोल कोर्सेज यहाँ शो नहीं हो रहे, ताहम आपके कोर्सेज एनरोल हो चुके हैं।